बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी। आज की वीडियो एक विदेश में रहने वाली महिला की सच्ची आप बीती है जी। जब वे डेरे पहुंची तो उसने अपनी आप बीती संगत को बताई कि किस तरह बाबा जी कनाडा से डेरे बुलाकर लाए हैं जी, जबकि इसका इंडिया डेरे और बाबा जी से कोई लेना देना नहीं था। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले एक बेनती है जी, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें जी। साथ संगत जी कहते हैं, सतगुरु कुंज पंछी के समान होते हैं। जिस तरह कुंजे अपने अंडे हिमालय जैसे ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में दे आती हैं और दाना चुगने के लिए मैदानी इलाके में आ जाती हैं, अपने अंडों से हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी अपनी तवज्जो से अंडे की संभाल करती हैं। ठीक इसी तरह जो पूर्ण संत सतगुरु होते हैं, वह भी अपनी संगत की संभाल करते हैं। संगत चाहे 7 समुंदर पार क्यों ना बैठी हो, वो हमारी पूरी संभाल करते हैं जी। बस हमें अपना विश्वास और बर्तन साफ और सीधा रखने की जरूरत है, क्योंकि उल्टे बर्तन में कुछ नहीं आता। हमने बाबा जी को सवाल जवाब प्रोग्राम में ये कहते तो सुना ही होगा कि मैं अपनी संगत के हमेशा ही साथ रहता हूँ, बस वो ही मुझे नहीं पहचान पाते। साथ संगत जी, इसी प्रेम के चलते बाबा जी विदेश में बैठी संगत को हर साल मिलने जरूर जाते हैं जी, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूर पास, ऊंच नीच, जात पात, अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, बस प्रेम देखा जाता है। तो साथ संगत जी, आज की जो सच्ची घटना है वह एक विदेशी महिला की है जी, जिसका दूर दूर तक बाबा जी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब वह डेरे पहुंची तो बाबा जी को देखकर उसने बाबा जी के और हुजूर जी के बारे में ऐसे ऐसे सच बताए, जिसे सुनकर सारी संगत हैरान रह गई थी जी। ये बीवी विदेश में कनाडा शहर की रहने वाली थी और कनाडा में ही अपनी गुजर बसर करती थी। इसके घर में इसकी बेटी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। बेटी की शादी के बाद ये बीवी अकेली ही अपने घर में रहा करती थी और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए फूलों की दुकान में काम किया करती थी। 20 साल पहले जब इसका पति इंडिया से कनाडा में रहने के लिए आया, तो ये कनाडा में इसके जो रिश्तेदार थे वे बाबा जी से जुड़े हुए थे। एक बार जब इस बीबी के रिश्तेदार कनाडा से इंडिया जा रहे थे, तो जब बीबी के पति ने अपने रिश्तेदारों से पूछा कि आप सब इंडिया क्यों जा रहे हो, तो इसके रिश्तेदारों ने कहा, हम सब डेरे बाबा जी के दर्शन और सत्संग सुनने जा रहे हैं। तो जब उन्होंने इस बीबी के पति से बाबा जी के दर्शन और सत्संग सुनने को कहा, तो वे डेरे जाने के लिए तैयार हो गया। और जब वे वहां पहुंचा तो जब उसने बाबा जी को देखा तो वे देखता ही रह गया। उसे अंदर से शांति सी महसूस हो रही थी। पता नहीं, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बाबा जी को बहुत पहले से जानता हो और मन ही मन बाबा जी से वादा करके आया था कि वह अपनी पत्नी के साथ दोबारा डेरे जरूर आएगा। साथ संगत जी, पर होनी को कौन टाल सकता है। जब बीबी का पति बाबा जी के दर्शन और सत्संग सुनकर डेरे यानी इंडिया से वापस आया, तो उसके 25 दिनों के बाद उसके पति की मौत हो जाती है, जिससे वह अपनी पत्नी को बाबा जी के बारे में कुछ नहीं बता पाया था कि वे बाबा जी के दर्शन
और सत्संग सुनने गया था और इस वजह से उसकी पत्नी को इस बारे में कुछ पता नहीं था और वे हमेशा ये सोचती थी कि उसका पति इंडिया तो गया था लेकिन वापस आकर इंडिया के बारे में उससे कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि जब वह इंडिया से आया था तो काम में व्यस्त हो गया और उसके 25 दिनों के बाद उसे दिल का दौरा पड़ गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। साथ संगत जी, वे हमेशा ही सोचती रहती कि काश उस दिन जो उसका पति उसे कुछ बताना चाहता था मैं सुन लेती। मैं भी अपनी ड्यूटी से लेट हो रही थी, जिसके कारण मैंने उनकी बात ना सुन पाई। ऐसे समय व्यतीत हो गया। साथ संगत जी, एक दिन वो अपने पति की बातों को याद कर लगी, सोचने लगी अगर आज उसका पति जिंदा होता तो उसकी जिंदगी कुछ और होती। हम दोनों इकट्ठे बोलते बैठते, लेकिन अब हालात कुछ और हो गए हैं। ऐसा सोचते सोचते वे जोर जोर से रोने लगे, लेकिन तभी अचानक उसी समय उसकी बेटी अपनी ससुराल से आ गई। अपनी माँ को इस तरह दुखी देखकर पूछती है कि माँ जी क्या हो गया, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब उसकी माँ कहती है कि बेटा कुछ नहीं, तेरी याद आ रही थी इसलिए रोने लगी और देख मालिक ने मेरे मन की बात सुन ली और तुझे मेरे पास भेज दिया। लेकिन अपनी माँ का दर्द एक बेटी से बेहतर कौन जान सकता है कि उसकी माँ अकेलेपन की वजह से परेशान रहती है। तो वे हंसते हुए अपनी माँ से बोली कि माँ तुम क्यों चिंता करती हो, तुम मेरे साथ रहने चलो। लेकिन बीवी बीच में बात काटते हुए बोली, नहीं बेटा, लड़कियों के घर रहना ठीक नहीं है और फिर तू तो 2-4 दिन में आ ही जाती है मुझसे मिलने। तब उसकी बेटी अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में रखकर कहने लगी कि माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब तुम्हारा मन अशांत हो जाया करे तब तुम मालिक का नाम ले लिया करो। तो बीबी कहती है, मैं बड़ा ही कोशिश करती हूँ उस कुल मालिक का नाम लेने की, लेकिन बेटा ये सब काम मुझसे नहीं हो पाता। तो उसकी बेटी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते ही वे अपने कामों में व्यस्त हो जाती है और शाम को उसकी बेटी अपनी ससुराल वापस चली जाती है। लेकिन रात को जब वे सोई तो अपने पति को सपने में देखती है। पति को देखकर वे हैरान और परेशान हो जाती है। सपने में उसका पति उस बीबी से कहता है कि मैं तुझे किसी से मिलाना चाहता हूँ। तो वे कहती है कि आप मुझे किससे मिलाना चाहते हो? तभी वे देखती है कि उसकी आंखों के सामने एक बहुत सुंदर सरदार जी खड़े हुए थे, जिनका चेहरा सूर्य और चंद्र की भांति चमक रहा था। वे आगे अपनी पत्नी से कहता है कि जब मैं अपने रिश्तेदारों के साथ इंडिया गया था तो मैं वहाँ डेरे गया था, जहाँ मैंने बाबा जी के दर्शन किए और उनसे वादा करके आया था कि जब दोबारा इंडिया में आऊँगा तो मैं और तुम दोनों मिलकर बाबा जी से नामदान लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका और मेरी मृत्यु हो गई और इस तरह मेरा ये सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन मेरे इस सपने को तुम पूरा करोगी, अब तुम डेरे जाओगी। इतना सुनते ही बीबी का सपना टूट गया। तो बीबी अपने पति को इस तरह के सपने में देखकर हैरान थी, क्योंकि आज तक उसका पति उसको सपने में कभी नहीं आया और इस तरह उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे।
तो वे फोन करके अपनी बेटी से घर आने के लिए कहती है। तो अगले दिन उसकी बेटी अपनी माँ के पास आ जाती है और इस सपने के बारे में वे अपनी बेटी को बताती है कि बेटा, तेरे पापा मुझे सपने में दिखाई दिए। उनके साथ एक बहुत सुंदर सरदार जी भी दिखाई दिए और इंडिया में डेरा ब्यास नामक जगह है जहाँ तुम्हारे पिताजी मुझे जाने को कह रहे हैं। तो वे कहती है कि माँ, आप सपने में भी विश्वास करती हैं? माँ, ये सपना था, कोई हकीकत नहीं जो तुम इतना सोच रही हो। और फिर शाम को उस बीबी की बेटी वापस अपनी ससुराल चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रात उस बीबी को फिर से वही सपना आया। बीबी ने सोचा, अगर बेटी को बताऊंगी तो वे फिर से कहेगी कि माँ, ये सपना है, हकीकत नहीं। और इस तरह बीबी ने भी सपना समझकर भूलने का प्रयास किया, लेकिन अब उसे हर रोज वही सपना आने लगा। एक रात उसका पति बहुत रो रहा था और कह रहा था कि एक बार वहां जाकर तो देखो। और इस तरह वे बीबी अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, इस बार मुझे सच्चाई जानने डेरा जाना ही होगा, लेकिन बेटा मुझे उस जगह के बारे में पता नहीं। तो उसकी बेटी कहती है कि माँ, चिंता मत करो, इंडिया में मेरी एक सहेली रहती है जो कि पंजाब में ही रहती है। मैं पहले उससे इस जगह के बारे में पूछ लेती हूँ। अगर वहाँ ये जगह हुई तो आप जरूर चली जाना। तो वो कहती है कि बेटा, ये ठीक है, तो उसे फोन कॉल करके पूछ ले। तभी उस बीबी की बेटी अपने दोस्त से को फोन कर कर पूछती है और फिर उस बीबी की बेटी डेरा के बारे में पूछती है। तो उसकी सहेली कहती है, हाँ, पंजाब में डेरा बड़ा ही फेमस है, जो कि आध्यात्मिकता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो उसकी बेटी अपनी माँ को सारी बात समझा देती है। कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी माँ के टिकट बुक करवा देती है और जाते समय वे बीबी अपनी बेटी को कहती है कि बेटा, मैं 1 महीने के लिए इंडिया जा रही हूँ। तो वो कहती है कि माँ, वहाँ पहुँचकर होटल बुक करा लेना। तो वे कहती है कि बेटा, जल्दबाजी में नहीं हो पाया, पहले मैं इंडिया जाकर डेरा ब्यास देखूंगी, फिर जाकर बंदोबस्त कर लूंगी। तो वे कहती है ठीक है, और इस तरह वे बीबी इंडिया पहुंच जाती है। और जब वे बीबी पंजाब पहुंचती है और पंजाब जाकर टैक्सी वाले को कहती है कि मैंने डेरा ब्यास जाना है, तो वे ड्राइवर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए बीबी जी, आपको हम सही सलामत डेरा पहुंचा देंगे। मैं भी वहाँ एक छोटा सा सेवादार हूँ और मुझे बाबा जी ने आपको लेने के लिए ही भेजा है। उन्होंने मुझे बताया कि कनाडा से एक बीबी आने वाली है। साथ संगत जी, जब उस बीबी ने ये बात सुनी तो वे एकदम से हैरान हो गई कि बाबा जी को कैसे पता कि मैं आने वाली हूँ। तो वह बीबी उस भाई से बोली, इंडिया पहली बार आई हूँ, मैंने तो तुम्हारे बाबा जी को कभी नहीं देखा, तो उन्हें कैसे पता चला? तो वे सेवादार कहता है, बाबा जी तो जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं। उस सेवादार की बातें सुनकर बीबी के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे कि बाबा जी को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता, और बाबा जी मुझे कैसे जानते हैं। और सोच विचार में कब वे डेरे पहुंच गई उसे पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही वे बीबी डेरे के एंट्री गेट पर पहुंची तो वहां एक सेवादार जो गेट पर खड़ा था
बीबी से कहने लगा, बीबी जी लाइए, मैं आपका सामान लेकर चलता हूँ और आपके रुकने का पूरा बंदोबस्त हो गया है। बाबा जी ने बताया कि आप पूरा 1 महीना रहने वाली हैं। साथ संगत जी, अब वो बीबी इस सेवादार भाई की बात सुनकर और ज़्यादा चकित हो गई कि इन सबको कैसे पता कि मैं 1 महीना रहने वाली हूँ। उसके दिमाग में ये बातें आ गईं, कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गई। लेकिन जब उसने डेरा देखा, डेरे की सुंदरता और अनुशासन देखा, तो उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी भी उस बीबी के मन में अजीब अजीब तरह के विचार आ रहे थे और सेवादार ने उसे ठहरने के लिए एक कमरा दे दिया और एक सेवादार बीबी उसकी सेवा में लगी हुई थी। तो वह सेवादार बीबी को कहती है, मुझे आपके बाबा जी से मिलना है। तो वे सेवादार बीबी कहती है कि मैडम आप थक गई हैं, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, शाम को आपको बाबा जी से ज़रूर मिला देंगे और मैं आपके खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। आप फ्रेश हो जाइए, रेस्ट कर लीजिए। तभी उस बीबी को वहाँ पर खाने के लिए सब कुछ मिल गया और वे बड़ी हैरान परेशान थी कि ये सब कैसे हो गया। और अभी भी मन में अजीब तरह के विचार आ रहे थे। वे सेवादार बीबी उसके लिए खाना लाई और वह हर चीज़ें लाई जो उसे खाने में बड़ी पसंद थी। तभी वे बीबी सेवादार बीबी को कहती है कि ये चीज़ें तो मेरे लिए लाई हो, ये तो मुझे बहुत पसंद है। इस पर सेवादार बीबी कहती है, ये सब बाबा जी ने कहा था कि आपको यही चीज़ें देनी है, आपको ये बहुत पसंद है। जब उसने ये बात सुनी तो वह हैरान होकर रोने लगी और कहती है, आपके बाबा जी हैं या अंतर्यामी हैं, उनसे मैं कभी नहीं मिली, लेकिन वह मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। साथ संगत जी, उस बीबी के मन में बाबा जी से मिलने की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई कि तभी शाम को वे सेवादार बीबी उस बीबी के पास जाकर कहने लगी कि आपको बाबा जी ने बुलाया है। तो वे कहती है, हाँ हाँ, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। और वे बीबी सेवादार बीबी के साथ बाबा जी से मिलने के लिए बाबा जी की कोठी में अंदर लेकर जाती है। तो अंदर बाबा जी और हजूर जी बैठे हुए थे और जब बीबी ने बाबा जी को देखा और देखते ही हैरानी से कहा, अरे आप तो वही सुंदर सरदार जी हो जो मेरे पति के साथ सपने में दर्शन दिए थे। और इतना कहने के बाद वे फूट फूट कर रोने लगे। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों रोने लगी, क्या हम दोनों की शक्ल अच्छी नहीं है? तो वह बीबी कहती है, नहीं बाबा जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल कि मेरे पति ने सपने में जिनसे मुझे मिलाया था वे आप ही थे, लेकिन बाबा जी वे क्यों आपसे मिलाना चाहते थे ये मुझे पता नहीं है। तो बाबा जी ने इस बीबी को कहा कि बेटा, जो इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन उसे जाना ही पड़ेगा। और जब तुम्हारा पति मृत्यु के करीब था तो उसके मन में यही बात बार बार आए। मैं तो आपके पास वापस ना आ सका, लेकिन मेरी पत्नी को अपने चरणों में बुलाकर नामदान की बख्शिश जरूर करना, यही मेरी आखिरी अरदास है। तो बेटा, इसलिए मुझे तुम्हारे स्वप्न में आकर तुम्हें ये बात बतानी पड़ी। हर बार तुम चिंता में डूबी रहती थी कि मेरे पति ने ना जाने कौन सी बात है जो मुझे बताना चाहते थे पर बता नहीं सके।
तो वे बीबी रोते हुए कहती है कि बाबा जी, मुझे अब सब समझ में आ गया है कि आप उस कुल मालिक का ही रूप हो। और फिर वे बाबा जी और हुजूर जी को देखकर बोली, आप आम इंसान तो हो नहीं, आप दोनों मुझे मालिक का रूप लगते हो, क्योंकि कोई आम इंसान किसी के बारे में कोई बात नहीं पता लगा सकता है। मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई कि मैंने 1 महीना वहां पर रहना है और मैंने कोई होटल भी बुक नहीं करवाया था। तो बाबा जी कहते हैं, क्या आपको यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत है? तो वो बोली, नहीं बाबा जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेरा इतना अच्छा वेलकम किया। तो बाबा जी कहते हैं, फिर होटल में रुकने की बात क्या है, आप यहीं रुके? तो वे कहती है, हाँ बाबा जी, अब मैं यहीं पर रुकूंगी। बाबा जी, अपने पति का अधूरा काम करने आई हूँ, आपसे नामदान की बख्शिश लेने आई हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, जब सारी संगत को नामदान मिलेगा तो आपको भी वैसे ही मिलेगा। आप भी यहाँ से पर्ची लीजिए और जब नामदान की बारी आएगी आपको भी नामदान देंगे। तो वे बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि बाबा जी, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, किस बात की चिंता, सारा कुछ मालिक के हाथ में है, उसे सब पता है कि अपनी भक्ति कब और किससे करवानी है। साथ संगत जी, और इस तरह वे बीबी 1 महीने के लिए डेरे में रहने लगी। अब तो वे सत्संग और सेवा भी करने लगी और जब नामदान के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए तो उस बीबी ने डेरे में ही पर्ची ली। उसके बाद बाबा जी ने नामदान की बख्शिश कर दी। साथ संगत जी, नामदान लेने के बाद बीबी की मानो काया ही पलट गई हो। सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करती, दिन में सेवा करती। उसे ये सब करके उसके मन को बड़ा ही आनंद महसूस होता था और इस तरह 1 महीना कब बीत गया उसे पता नहीं चला। इस बात के ये बाबा जी का शुक्र करती कि बाबा जी ने डेरे में रखकर उसे बहुत कुछ सिखा दिया, जिससे जीवन जीने का नजरिया ही बदल गया। और वह इस बात से भी खुश थी कि जो उसके पति का सपना था वह भी पूरा हो गया। तब वह कहती है कि अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं, ना ही किसी का कोई संताप और शोक है, क्योंकि सतगुरु की कृपा से मुझे अनमोल खजाने की चाबी मिल गई है। अब तो मैं हमेशा ही अपने मालिक के साथ और मालिक मेरे साथ रहता है। तो साथ संगत जी, जब बीबी वापस अपने घर जाने लगी तो वह बाबा जी के पास इजाजत लेने गई और इजाजत लेकर अपने घर कनाडा चली गई। साथ संगत जी, इस बीबी की आप बीती हमें ये सिखाती है कि जब मन में अटूट विश्वास और लगन हो, असंभव भी संभव हो जाता है जी। आपने बाबा जी महाराज को ये कहते तो सुना ही होगा कि जिसको उस मालिक पर अटूट विश्वास होता है वे मालिक हमेशा उनकी संभाल करता है। आगे कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मालिक हमेशा ही आपके साथ है। बस आप भजन सिमरन के जरिए उस मालिक को पा सकते हैं, क्योंकि भजन सिमरन लेने और देने का एकमात्र साधन ही नहीं, ये वह क्रिएटिव पावर है जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में लिखकर जरूर व्यक्त करें जी। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।